नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर खजराना पुलिस ने किया अंधे कत्ल का खुलासा। 72 घंटे लगातार 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 800 से अधिक ऑटो चालक से पूछताछ के बाद पुलिस पहुंची मुलजिम तक। 24 जनवरी 2025 को खजराना क्षेत्र में फिनिक्स मॉल के सामने सर्विस रोड बाईपास पर अज्ञात लॉस होने की सूचना पर थाना खजराना मार्ग पर मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 69/25 धारा 103 उक्त के हत्याकांड से अज्ञात मृतक की पहचान और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय नगरी इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह, श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय अमित सिंह, श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जान2 अभिनव विश्वकर्मा, श्रीमान अंतरिक्ष पुलिस उपायुक्त महोदय जान2 अमरेंद्र सिंह, श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त खजराना कुंदन मंडलोई द्वारा और साथ ही साथ थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव के निर्देश दिए। इसके निर्देश में थाने पर अलग अलग टीम अज्ञात मृतक की पहचान और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की, जहां पुलिस के अथक प्रयासों के बाद पुलिस को सफलता मिली। मुखबिर के तंत्र सीसीटीवी कैमरा से घटना में प्रयुक्त ऑटो की जानकारी मिली। ऑटो क्रमांक MP09TA3275 के चालक देवेंद्र बोरासी, पिता राजेश बोरासी, उम्र 28 साल, निवासी 388 परदेसीपुरा गली नंबर 10 इंदौर, मूल निवासी पंधाना, जिला खंडवा को मुखबिर सूचना पर स्क्रीन नंबर 134 से विधिवत गिरफ्तार किया। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह। मोबाइल वाला ठीक सर, हत्या की वारदात हुई थी, किसकी हत्या थी और कौन इसने बताया? खजराना थाना क्षेत्र में फिनिक्स मॉल के सामने दिनांक 24 को एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत घटनास्थल पर थाने की टीम ने विज़िट किया। फॉरेंसिक टीम को बुला करके वहां पे जांच करी गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जो डेड बॉडी मिली थी उसमें देख करके लग रहा था कि ये इसे मार करके वहाँ पर फेंका गया है और इसकी हत्या करी गई है, जिस पर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने के उपरांत में एक हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद में लगातार खजराना थाने की टीम को लगा करके इस अज्ञात मृतक की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसमें फुटेजेस देखे गए, जिसके बाद में एक संदिग्ध ऑटो घटना के समय के दौरान दर्शित हुआ, जिसे लगातार ट्रैक किया गया। लगभग 800 से अधिक कैमरा चेक करने के बाद में यह ज्ञात हो पाया कि ये ऑटो किसी एक विजयनगर क्षेत्र में जा कर के वहाँ से मूवमेंट इसका इनिशियल होता हुआ समझ में आया था। जिसके बाद में वहाँ आसपास पड़ताल करी, पूछताछ करी, तो ये मालूम पड़ा कि जो अज्ञात मृतक थे वो बेसिकली एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे, जो कि RAPTC में पदस्थ थे, जिसकी शिनाख्त होने के पश्चात में उनके परिवार वालों से पूछताछ करी गई। उनसे पूछताछ में ये पता लगा कि जो इंस्पेक्टर थे उनकी मां का रिसेंटली देहांत हुआ था, जिसके संबंध में वो पन्ना जाने के लिए रवाना होने वाले थे। इंस्पेक्टर का नाम प्रभात नारायण चतुर्वेदी पता चला था। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इसके पश्चात में लगातार इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी एकत्रित करना चालू किया और उनके घर से लेकर के जो घटना स्थल है वहाँ तक किस प्रकार से पहुँचे इसकी तलाश जारी करी गई। जिसके अनुसार जब फुटेजेस देखे गए तो इनकी उपस्थिति परदेसीपुरा वाइन शॉप के पास में देखी गई, जिसके बाद में ये एक ऑटो में बैठते हुए नज़र आए। उस ऑटो को ट्रेस करके जब तलाश किया गया तो कई ऑटो वालों से पूछताछ करने के बाद में एक ऑटो चालक जिसका नाम था देवेंद्र बोरासी, जो कि परदेसीपुरा क्षेत्र में रहने वाला है और मूलतः ये पंधाना का रहने वाला है, इससे पूछताछ करी गई और घटना के संबंध में इससे सवाल जवाब करने के बाद में इसने घटना करना कबूल किया। इसके द्वारा ये बताया गया कि 23 तारीख और 24 तारीख की दरमियानी रात में ये जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पर कलारी के पास में पहुँचे थे। वहाँ पर इस ऑटो चालक की उनसे मुलाकात हुई और इंस्पेक्टर ने उन्हें ऑटो से घर तक छोड़ने के लिए बोला था। जिसके बाद में जब सफ़र चल रहा था उस दौरान इन्होंने साथ में बैठ कर के शराब पी थी, जिसके दौरान इनका विवाद हुआ आपस में और गाली गलौज के कारण में जो ऑटो चालक था उसने नशे में गुस्से में आकर के आपा खोया और इनके ऊपर हमला किया और इनकी हत्या करके उन्हें वहाँ पर फेंक के चला गया था।
पूछताछ के दौरान में बात सामने आई है कि जो आरोपी है उसने पत्थर से इनके सिर पे मारा था, जिसके बाद उनकी हत्या हुई है। घटनास्थल के पास से घटना में इस्तेमाल किया हुआ जो पत्थर था वो भी जब्त किया हुआ है और अन्य कई सामान जो कि इस घटना में प्रयोग किए गए थे उनको भी जब्त किया गया है। इसमें जो ऑटो प्रयोग किया गया था उसको भी जब्त किया गया और विधिवत सारे साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शराब पीने के दौरान में गाली गलौज करने की बात पर इनके बीच में विवाद हुआ था और चूंकि दोनों ही व्यक्ति काफ़ी अत्यधिक नशे में थे, इस कारण जो ऑटो चालक था उसके द्वारा नशे में आपा खो करके इस प्रकार का घटनाक्रम अंजाम दिया गया। चूँकि जो डेड बॉडी थी एक ऐसे एरिया में मिली थी जहाँ पर कैमरा का कवरेज बहुत कम था और डेड बॉडी के पास में कोई भी आइडेंटिफिकेशन की सामान नहीं था, ना ही कोई आधार कार्ड था, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन के संबंध में कोई फ़ोन नंबर था या मोबाइल फ़ोन पड़ा था, इसलिए आइडेंटिफिकेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ऑटो को बैक ट्रेस करते करते जब हम इस जगह तक पहुंच पाए कि संभवतः यहाँ से ऑटो इनिशिएट हुआ है, वहाँ आसपास से लोगों से पूछताछ करने के बाद में शनाख्त हो पाई थी और उसके बाद में पता लगा कि इनकी गुमशुदगी विजयनगर थाने में भी दर्ज करी गई है। तथ्य सामने नहीं आए हैं। उनके पास में जो उपस्थित एक लाठी थी और एक ग्लास था वो ज़रूर सामने आई है, वो बात मिल भी गई है, परंतु पैसे उपस्थित होने की बात को आरोपी ने भी इनकार किया है। उनके पास से कोई भी ऐसी चीज़ जब्त नहीं की गई है। इनकी उम्र क्या है सर और फैमिली में क्या बैकग्राउंड? जो मृतक है उनकी उम्र लगभग 58 साल है और आरोपी की उम्र लगभग 27 साल है। जो मृतक हैं उनकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। दोनों लड़के अभी यहीं इंदौर में ही निवासरत हैं, एक की शादी हो चुकी है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।